बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इश्क़ रमज़ान में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ सीमल हाशमी और मेरे साथ हैं अबूज़र मौज़म। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको उम्मीद करते हैं कि आपका रोज़ा जो है आज 5वां रोज़ा है, खैरियत से गुजरा होगा और साथ साथ रमज़ान की बरकतें आप समेटने की भरपूर कोशिशें कर रहे होंगे। इसके साथ साथ आप जो कि इस वक्त सिचुएशन है कोरोना की, उसको भी देखते हुए लॉकडाउन को फॉलो करते होंगे और साथ साथ घरों पे रह रहे होंगे, क्योंकि ये इस वक्त बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम सब यही कह रहे हैं और हुकूमत भी यही कह रही है, पूरी दुनिया यही कह रही है कि लॉकडाउन को फॉलो करें। जहाँ जहाँ पर जिस मुल्क ने जितना जितना लॉकडाउन कहा हुआ है वो आप ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि वो हर मुल्क के हिसाब से डेट्स दी गई हैं। इसको फॉलो करेंगे तो आप कोरोना से जो वबा है इस वक्त उससे बचे रहेंगे। तो अल्लाह ताला हमें सबको इससे महफूज रखे, यही हमारी दुआ है। बिल्कुल 15 मई तक कहा गया था कि पीक जो है वो पाकिस्तान में भी देखी जाएगी और हम उस तरफ बढ़ भी रहे हैं। अनफॉर्चुनेट है, लेकिन 24 घंटों में अभी तक की अपडेट्स के मुताबिक केसेस की तादाद 14,885 हो गई और 24 घंटों में 806 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अभी तक पाकिस्तान में 327 अमवात हो चुकी हैं। मेरे ख्याल से ये जो दिन ब दिन टाइम बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे कोरोना सिनेरियो पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है, केसेस की तादाद भी बढ़ती जा रही है। और उसकी वजह मैं सिर्फ ये समझती हूँ कि हम नेग्लिजेंस करते हैं, हम ईजी हो जाते हैं। जैसे अभी अबूज़र कह रहे थे कि लॉकडाउन को फॉलो करना है, हम नहीं करते हैं, घरों से बाहर निकल रहे हैं गैर ज़रूरी तौर पर और फिर उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। एहतियात नहीं कर रहे, बार बार हाथ नहीं धो रहे, खांसी करते हुए स्नीज करते हुए हाथ का इस्तेमाल करते हैं और वो जर्म्स ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी खतरा बनाते हैं। और ये बहुत ज़्यादा अगर तेज़ी से फैलना शुरू हो गया तो यकीन जानिए कि हमारे हेल्थ रिसोर्सेज, हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स जो हैं वो कम पड़ते चले जाएंगे। बिल्कुल, इसके साथ जिस तरह से आपने जिक्र किया है कि हेल्थ रिसोर्सेज हमारे कम पड़ते जाएंगे, लेकिन जो अभी हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है जो कोशिशें कर रहा है वो भी काबिल तहसीन है। इसके साथ अगर हम बात करें हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स की, डॉक्टर्स की, जो कि इस वक्त भरपूर तरीके से लड़ रहे हैं पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में भी। पूरी दुनिया में बहुत सी बात हुई हैं डॉक्टर्स की, जिनमें क्योंकि वो कोरोना से लड़ रहे थे, कोरोना के केसेस से लड़ रहे थे, तो खुद भी उनको कोरोना हो गया और इस वजह से बहुत सी बात हुई। लेकिन हम खराज तहसीन पेश करेंगे आज खुसूसी तौर पर डॉक्टर मेमूना हैं जिनका इंतकाल हुआ कोरोना के बायस, उन्हें खराज तहसीन पेश किया गया लंदन के इन स्टाफर्स की जानिब से, इसके साथ डॉक्टर्स की जानिब से, वहाँ पर जो लोग थे मौजूद उनकी जानिब से। और ये आप देख भी सकते हैं जब वो उनका जो है जस्ते लेके आया गया तो तमाम स्टाफ ने, मिलने वालों ने, दोस्तों ने, डॉक्टर्स ने उनको खराज तहसीन पेश किया तालियां बजाकर। बिल्कुल तालियां बजाकर उनके पूरे रास्ते में लोग ही लोग नजर आ रहे थे। एंड आई थिंक दैट्स द ट्रिब्यूट दे डिजर्व। जिस तरह फ्रंट लाइन पर पाकिस्तानी नयार डॉक्टर मेमूना और दुनिया भर में डॉक्टर्स लड़ रहे हैं, उन तमाम डॉक्टर्स को, तमाम नर्सेस को, तमाम पैरामेडिक्स को हमारा सलाम। बेशक हमारा सलाम। और अब हम आज बढ़ेंगे अपने टॉपिक की तरफ, जो कि 5वां रमज़ान है और हर रोज़ हमारी कोशिश होगी कोई ना कोई टॉपिक हो ताकि उस पर हम डिस्कस कर सकें, बात कर सकें। मुफ्ती साहब भी हमारे साथ मौजूद होते हैं, अलामा साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं और हम कोशिश करते हैं कोई ना कोई इशू ऐसा लेकर आएँ जिससे आपके लिए भी आसानी हो, रमज़ान की बरकतें आप समेट सकें। बिल्कुल सही। और आज का टॉपिक हमारा है अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर। आसान अल्फाज में अगर इस पर बात की जाए तो नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना, ये किसकी जिम्मेदारी है? क्या तमाम लोग इस पूरी जो ये समअप की करें, इस पूरी जो मुख्तलिफ आयात में ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, इन अल्फाज की एक्सप्लेनेशन में कहाँ कहाँ तक हुक्म है कि बुराई से रोक लेना चाहिए, कहाँ पर आप नेकी का हुक्म दें और अगर कोई नेकी कर रहा है तो किस तरह आप उसके साथ शामिल हो जाएं। इन तमाम चीज़ों पर आज हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे इसका मफहूम बेहतर तौर पर समझ सकें। और इसमें एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि हमने पूछनी है। आज हमारे साथ मुफ्ती ज़ुबैर साहब भी हैं और मुफ्ती शाहिद उबैद साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि तमाम सूरत हाल आखिर ये किस तरह से मैनेज की जा सकती है, हुकूमत का क्या किरदार होता है, पर्सनली अगर देखा जाए तो इंसान का दूसरे इंसान पर क्या हक है कि वो किस तरह से बात कर सकते हैं। तो हम इसी तरह सवालात जो हैं वो हम करेंगे ताकि आपके लिए भी इसमें आसानी हो कि इसको कैसे आकर फॉलो करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले हम रुख करेंगे कराची का। मुफ्ती ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती ज़ुबैर साहब, सबसे पहले तो बहुत आसान है ये कह देना नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना, ये किसकी जिम्मेदारी है, किसके सर पर आयद होता है? कौन है जो नेकी का हुक्म देगा और कौन है जो बुराई से रोकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। गुजारिश ये है कि कुरान करीम के अंदर आपने सही फरमाया कि जा बजा कई मकामात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर का हुक्म दिया है और सादा, आम, फ़हम और आसान लफ्ज़ों में इसका तर्जमा और मतलब ये होता है कि नेकी का हुक्म दिया जाए, बुराइयों से इंसानों को रोका जाए।
ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में सैकड़ों मकाम पर हुक्म और ताकीदी हुक्म बयान फरमाया है। हत्ता के सूरह आले इमरान आयत नंबर 110 के अंदर अल्लाह ने फरमाया कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम बेहतरीन उम्मत हो इसलिए कि तुम अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करते हो। गोया कि इस उम्मत के खैर होने और बेहतरीन होने, आला और शानदार होने और तमाम दीगर उम्मतों की सरबराही का बुनियादी रीज़न ये है कि ये अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीज़ा अंजाम देते हैं। इसी तरह सूरह आल इमरान के अंदर इससे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक और काम ये फरमाया कि आयत नंबर 104 के अंदर बाकायदा ये हुक्म दिया वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊन इलल खैर व यामुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, तुम में एक बाकायदा प्रॉपर एक जमात होनी चाहिए, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, एक तबका ऐसा होना चाहिए जिसका काम ही यही हो। जैसे इंजीनियर होते हैं, वकला होते हैं, पायलट होते हैं, डॉक्टर होते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं एक जमात इसके लिए मुख्तस हो जाए। एक तो पूरी उम्मत का बुनियादी जर्नल फरीज़ा भी है और एक अलग से मुस्तकिल तौर पर कुछ अफराद इस काम के लिए मुख्तस हों। लेकिन अहम तरीन नुक्ता जो इसके अंदर समझने का है वो है जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि ये किसकी जिम्मेदारी और किस तरीके से ये फरीज़ा अंजाम देना है। तो असल बात इसके अंदर ये है कि जहां ये 24 घंटे का लाजमी और हर वक़्त का बुनियादी फरीज़ा है कि अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर किया जाए, माशरे, समाज और सोसाइटियाँ इसी पर उस्तवार होती हैं और हर वक़्त का ये फरीज़ा है। हर मुसलमान दाई इस्लाम है, हर मुसलमान शरीयत का, दीन का मुबल्लिग है, तर्जुमान कुरान उसको बनना चाहिए, मुबल्लिग कुरान, मुबल्लिग इस्लाम और दीन बनना चाहिए। वहाँ इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ये आदाब के साथ हो, शराइत के साथ हो, फ़राइज़ और वाजिबात के साथ हो। बसरन सूरह नहल आयत नंबर 125 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, तुम अपने रब की तरफ लोगों को बुलाओ हिकमत के साथ, प्यार के साथ, खैर खाही के जज्बे के साथ, नसीहत के साथ, अगले को तजलील ना हो, ताना ना हो, तनकीद ना हो, एतराज़ ना हो, दिल के अंदर कोढ़न हो, मोहब्बत हो, खैर खाही का जज्बा हो। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक़्त में जब तहज्जुद और नफल नमाज खुसूसन रमज़ान के अंदर पढ़ा करते, अल्लाह से जो दुआ करते थे अजीज़ुन का अजीज़ुल मिर्जल, सीना मुबारक से ऐसी आवाज़ आती थी जैसा कि पानी को हंडिया के अंदर रखकर नीचे आग लगा दी जाए। कोढ़न, गम, फिक्र, इसी कोढ़न और गम और फिक्र को लेकर के जब दिन के अंदर जा करके लोगों को दावत दिया करते थे उसमें तासीर पैदा होती थी। आज हमारी गुफ्तगू में तासीर नहीं है, असर नहीं है। क्यों असर नहीं है? इसलिए कि या तो हम तनकीद कर रहे होते हैं, या एतराज़ होता है, या जलील करना होता है, या तानो तशनी होता है। अल्लाह को जवाबदेही के एहसास के साथ दूसरे के लिए हमदर्दी और खैर खाई का जज्बा, प्यार, हिकमत, मौइज़ा हसना का जज्बा नहीं होता। ये बुनियादी नुक्ता है, इस नुक्ते के साथ हमें गुफ्तगू करनी चाहिए, फिर अल्लाह तासीर भी पैदा अल्लाह ताला तासीर भी देगा। मुफ्ती साहब, जैसे आपने वजह फरमाया कि अल्लाह ताला तासीर तभी देता है और इस तरह से तरीक़ाकार आपने बताया है। स्टूडियो में मुफ्ती शाहिद साहब हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करते हैं इस हवाले से। मुफ्ती साहब, जैसे कि जिक्र किया इस आज के टॉपिक का, किसका जो है ये काम है, हुकूमत का है या इंसान अपने तौर पर भी एक दूसरे को इस तरह से तलकीन कर सकता है? फिर इसमें क्या जबर भी है या सिर्फ आप बात करके ही किसी को कह सकते हैं? क्योंकि अक्सर ये मामला आता है कि लोग कहते हैं कि जी हाथ जो है आप मतलब आगे बढ़ा कर रोक सकते हैं किसी को अगर कोई काम आप गलत कर रहा है, या आप किस तरह से तलकीन करें, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बाद। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इस अहम मौजू पर मौका दिया। मुफ्ती साहब ने अभी तफसीली गुफ्तगू आपके सामने फरमा दी। इस हवाले से मैं कुछ अर्ज़ करूँ, आपका सवाल ये है कि ये किसका फरीज़ा है जी। इस हवाले से टू द पॉइंट बात ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि अपने सामने अगर बुराई होते देखो तो फिर तुम ये देख लो कि तुम में इतनी पावर है, इतना इख्तियार है कि तुम अपने हाथ से रोक सको। ठीक है, अगर तुम रोक सकते हो, मिसाल के तौर पर आपका बच्चा कोई गलत काम कर रहा है, आपका नौकर कोई गलत काम कर रहा है, आप उसको नहीं रोक सकते? आप बिल्कुल रोक सकते हैं उसको, आपका बच्चा है, जाहिर है। तो ऐसी सूरत में हाथ से रोकना आपके ज़िम्मे ज़रूरी हो जाए। आपके सामने बैठे बैठे वो शराब पीना शुरू कर दे, कोई गंदा काम शुरू कर दे, समझे,
तो शरीयत ने आपके ज़िम्मे नमाज की तरह फ़र्ज़ करार दिया है कि उसको रोको। ठीक है, ठीक है। और अगर आप समझते हो नहीं नहीं मैं हाथ से नहीं रोक सकता, अगर मैंने हाथ से या ज़बरदस्ती इसको रोकने की कोशिश की, ये तो एक फ़ितना होगा या कोई तकलीफ़ होगी मेरे लिए जो मेरी बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी। तो फिर आप ये देख लें कि क्या ज़ुबान से रोकने की ताकत है या नहीं आप में। ठीक है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। फिर दूसरा ये है आपके ज़िम्मे फ़रीज़ा कि अगर आप हाथ से नहीं रोक सकते तो फिर उसको ज़ुबान से रोकें कि भाई ये गलत काम है, नाजायज़ काम है। जी, अल्लाह ने मना किया है, हुज़ूर से मना फरमाया। मरना भी है, कब्र में जाना है, अल्लाह को चेहरा दिखाना है, कल को जवाब देना है। क्या कर रहे हो बेटा, नहीं करना चाहिए ये ज़ुबान से। ठीक है। तीसरी ये सूरत है कि आप ये देखते हो कि मैं हाथ से भी नहीं रोक सकता, ज़ुबान भी अगर मैं इस्तेमाल में लाया तो फिर भी परेशानी हो जाएगी और बड़ा फितना और फसाद होगा, बड़ी तकलीफ़ होगी, तंगी होगी। तो आखिरी दर्जा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि अपने दिल से बुरा जानो, बुराई को जायज़ और हलाल ना समझो, उसको कम अज़ कम इतना समझो कि ये गलत काम हो रहा है। आगे हदीस के अल्फाज हैं वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, और ये ईमान का कमज़ोर तरीन हिस्सा है कि आप किसी चीज़ को दिल से बुरा जानो। आप अगर दिल से भी बुरा नहीं समझते, आगे नहीं ये जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है, ऐसा ही होना चाहिए, तो इसका मतलब आप में और हम में कमज़ोर तरीन ईमान भी मौजूद नहीं है। ईमान ही मौजूद नहीं, कमज़ोर तरीन ईमान ये है कि कम अज़ कम उसको दिल में तो बुराई को दिल से तो बुरा जानो। अब ये कैटेगरीज हमारे सामने आ गई हैं। हर बंदा अपने आप से, अपने दिल से पूछ सकता है कि भाई अपने हालात को देखते हुए मैं इसको हाथ से रोक सकता हूँ या नहीं रोक सकता। फिर उसके बाद एक चीज़ और अर्ज़ कर दूँ छोटी सी आपकी वसातत से। 28वें पारे की आयत मेरे ज़हन में आ गई, सूरत तहरीम की आयत है कि अब देखें बाहर वाले लोग तो चलें ठीक है, वो कई लोग हमारे बस में होते हैं, कई लोग नहीं होते, लेकिन हमारे घर वाले लोग, हमारे नौकर, हमारे मातहत, वो तो हमारे बस में है। ठीक है, जो आपकी फैमिली है। उसके बारे में जो हमारे नीचे हैं, हमारे मातहत हैं, अल्लाह फरमाते हैं क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को, अपने बीवी बच्चों को आग से बचाओ। ये अल्लाह हुक्म दे रहे हैं। जैसे अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया ना, क़ीमुस्सलाह, नमाज पढ़ो, अल्लाह ने ये भी हुक्म दिया है कि अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। ठीक है, इसका मतलब है अल्लाह जिस चीज़ का हुक्म दे वो चीज़ फ़र्ज बन जाती है। ठीक है, तो अपने घर वालों को या अपने मातहतों को फिर बुराई से रोकना, जिनको हम रोक सकते हैं, वो हमारे लिए नमाज की तरह फ़र्ज़ है। का मतलब ये है, मतलब है कि हम लोग एज अ फैमिली हेड, अगर कोई मर्द है या कोई खातून है जो भी फैमिली में है, वो अपने जो मातहत हैं फैमिली में, उनको कम से कम रोके, बाहर की बात, और ये रोकना फ़र्ज़ है उसके, ये उसके फ़र्ज़ में आता है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। में मज़ीद भी बात करेंगे। आखिरकार ये सिमर, क्योंकि होना ये होता है कि लोग अक्सर दूसरे लोगों में क्या इख्तियार है या नहीं है, ये भी हमने जाना है। बिल्कुल, लोग जजमेंटल भी हो जाते हैं, और फिर जब आप किसी को कोई नसीहत करते हैं, बुराई से रोकते हैं या नेकी का हुक्म, तो लोग मानने के बजाय उल्टा आपको जज करना। इसमें क्या करेंगे? खैर, इस पर भी हम बात करेंगे, और भी बहुत से टॉपिक्स और क्वेश्चंस हैं इस तमाम चीज़ से रिलेटेड, और सेगमेंट्स भी हैं। ऑफ कोर्स किचन में आपको रेसिपीज़ भी बतानी है, इसके साथ साथ फिर हमारे साथ डॉक्टर साहिबा भी होंगी, और एक मखसूस टॉपिक होगा जो हम ऑब्वियसली अनाउंस करेंगे, उस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। मुफ्ती ज़ुबैर हमारे साथ कराची से मौजूद हैं। मुफ्ती ज़ुबैर साहब, आपकी तरफ मैं आना चाहूँगी। अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि बुराई से रोकना भी है, नेकी का हुक्म भी देना है, लेकिन घर पे तो ये समझ आता है, अपने मातहत के करीब भी समझ आता है, आम लोगों में इसका तासुर कैसे जाएगा? मैं अगर किसी को मना करूँगी किसी चीज़ से, तो वो जजमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू भी समझा जा सकता है। फिर नफ्सा नफ्सी का दौर है, आप समझते हैं, हर कोई अपनी बात करता है, किसी की बात सुनने का मुजाज नहीं है। ऐसे में फिर क्या हुक्म है?
देखें, गुजारिश ये है और असल नुक्ता यहाँ समझने का ये है, पहले तो ये बात याद रखिए कि ये काम हर एक को करना है। हदीस के अंदर वाज़े तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, तुम में से हर एक मसऊल है, निगरान है, मुहाफिज है, और हर एक से उसकी रइयत यानी मातहत अफराद, उसके अंडर में जितने लोग आते हैं उनके बारे में सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा। अब यहाँ एक नुक्ता समझने का है, जहाँ तक ताल्लुक़ है उन अफराद का जो आपके मातहत आते हैं, शागिर्द, औलाद, नौकर, बेटा, बेटी, मुलाजिम, छोटे बहन भाई, आइज़ा और अकरीबा में वो अफराद जो आपके ज़ेरे कफ़ालत और मातहत आते हैं, उनके अंदर तो आप एक हद तक मुनासिब अंदाज की सख्ती कर सकते हैं। अच्छा, अब वो सख्ती किस तरह से, उसमें भी ये नहीं है कि लठ उठा करके मारने का है, डंडा नहीं, बल्कि उसमें सख्ती का मतलब है मुनासिब हो, शरई हुदूद व क़ुयूद के अंदर हो, बवक्त ज़रूरत हो और बक़द्र ज़रूरत हो। वो आपके दुश्मन ना बन जाएं, उनमें बगावत और सरकशी के जज्बात ना पैदा हो जाए कि ये हमारे पीछे ही पड़ा रहता है, नहीं, बल्कि आपने उनको समझाना है, थोड़ा सा फोर्स करना है। जहां तक ताल्लुक़ है अवामुन्नास का, जो आपने सवाल किया आम अफराद का, उसमें आपको शरअन सख्ती करने का कोई इख्तियार नहीं है। आप फाशी और उरियानी, किसी को शराब पीते हुए, किसी को सूदखोरी का मामला करते हुए, किसी को रिश्वतखोरी का मामला करते हुए आप डंडे के जोर पे मना नहीं करेंगे। वहां आपके लिए शरीयत का हुक्म है, आपने समझाना है प्यार से, हिकमत के साथ। इसकी वाज़े मिसाल आपके दफ्तर के कोलीग हैं, आप जब उनके अंदर बैठे तो उनके अंदर कहें, देखें हमारे अंदर ये कमज़ोरी है, अल्लाह पाक हमसे इस कमज़ोरी को दूर कर लें, हम इस मामले को ख़त्म कर दें। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक ये होता था, हदीस में ये लफ्ज़ कसरत के साथ आता था, जब इज्तिमाई मामलात, मा बालुन्नास यफ़अलून कज़ा व कज़ा, लोगों को क्या हो गया, लोग ऐसे ऐसे करते हैं, नाम नहीं लिया करते थे, बाकायदा किसी को फिक्स और मुतय्यन करके तनकीद, ऐसा नहीं, बल्कि लोगों को क्या हो गया, हमें चाहिए कि हम इस तरह से कर लें, हमें चाहिए हम झूठ से इज्तनाब कर लें। हिकमत के साथ, दफ्तर के साथियों के साथ, कोलीग के साथ आप इस अंदाज में देखिए, शराबी वहां पैदा होती है जहां लठ लेकर के दौड़ते हैं। बिल्कुल ठीक, लेकिन यहीं पर थोड़ा ये भी वाज़ेह कर दीजिएगा कि अगर घर में या फैमिली में हम बात कर रहे हैं तो हमसे बड़े जो हैं वो भी अक्सर बुराई की तरफ जा रहे होते हैं, वो भी अक्सर ऐसे काम कर रहे होते हैं जो छोटों को पता होता है कि गलत है, तो फिर क्या उनके लिए भी हुक्म के अपने बड़ों को समझाएं या उनको भी मना करें? अपने बड़ों के लिए एप्लीकेशन होगी, रिक्वेस्ट होगी, दरखास्त होगी, निचलों के लिए अमर होगा, आर्डर होगा, ये फ़र्क है। चुनाचे जो आपके बड़े होते हैं, आपने उनके साथ अपने मामलात को हल करने के लिए किस अंदाज में बात करना होता है। अम्मी जान से कैसे हम बात करते हैं, वालिद साहब, चचा, दादा, अपने बड़ों के साथ, जैसे दूसरे मामलात में हम हिकमत के साथ, प्यार के साथ उनकी खिदमत करते हुए, उनकी टांगें दबा करके, उनकी जिस्मानी खिदमत करते हुए, उनके ऑर्डर को फॉलो करते हुए, साथ साथ में हम प्यार के साथ अच्छे मूड में, खुशगवार माहौल के अंदर अपने दीन की और हिकमत की बात भी कर सकते हैं। एक इजाजत मुझे आप और दीजिए, आपने पिछले सवाल के अंदर फरमाया था कि रियासत का किरदार क्या है। इस सिलसिले में एक बात बड़ी अहम है, प्रोग्राम नाकिस होगा जब तक हम इस पॉइंट पर बात न करें। याद रखिए, कलीदी किरदार रियासत का होता है, स्टेट का कलीदी और बुनियादी किरदार होता है। इज्तमाई, कानूनी, माशरती, समाजी मामलात के अंदर रियासत को अमर बिल मारूफ करना होता है। अब आप बताइए, सूद के निजाम को मैं तो खत्म नहीं कर सकता, आप तो खत्म नहीं कर सकती है, अब रियासत आए, शराब के अड्डे रियासत, फाशी और उरियानी रियासत आकर के खत्म करवाए, अदल और इंसाफ रियासत कायम करे, रिश्वत का सिस्टम रियासत खत्म करवाए, करप्शन इज्तिमाई तौर पर रियासत खत्म करवाए। यहां अब रियासत का किरदार होगा, रियासत के पास लीडिंग पावर है और उसे अपना बजोर ताकत, कुव्वत के साथ किरदार को नाफिज करना होगा। हम रियासत मदीना की बात करते हैं तो रियासत मदीना में ना करप्शन थी, न सूद था, न रिश्वत थी, न फाशी थी, न रिश्वत का कोई बाजार गर्म था, करप्शन नहीं थी, अदल था, बिल्कुल ठीक। तो ये सब चीजें सिस्टम का हिस्सा होना चाहिए, तभी रियासत अपना रोल प्ले कर सकेंगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हम इसको मिस नहीं कर सकते। बिल्कुल। इसके साथ साथ एक अपने नाज़रीन के लिए एक अहम खबर शामिल कर लेते हैं, उसके बाद मुफ्ती शाहिद साहब की तरफ फिर हम आएंगे। आम खबर ये है कि पेट्रोलियम की कीमतें जो है ना, हुकूमत अब कम करने का सोच रही है, आवाम को बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है और अब ये उम्मीद की जा रही है कि खासा रिलीफ मिलेगा आवाम को, क्योंकि ओवरऑल भी मार्केट में कीमतें कम हुई पेट्रोलियम मसनूआत की, तो मजीद कमी हो सकती है। अवैस कियानी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, हमारे रिपोर्टर, उनसे हम बात कर लेते हैं।
अवैस बताएगा कितनी कीमतें कम होने जा रही हैं और सिफारिश क्या की गई है, फैसला कब हो जाएगा? बिल्कुल, ओपरा की तरफ से जो समरी तैयार की गई है वजारत खजाना और पेट्रोलियम को भिजवाई गई है, उसमें हाई स्पीड डीजल जो है वो 33 रुपये 94 पैसे, जबकि इसी तरह जो पेट्रोल है उसमें 20 रुपये 68 पैसे फी लीटर जो है वो कमी की सिफारिश की गई है। इसी तरह जो मिट्टी का तेल है वो 44 पैसे और जो लाइट डीजल ऑयल है वो 24 रुपये 75 पैसे कमी की जो है वो सिफारिश की गई है। लेकिन जो हमारे जराए बता रहे हैं कि जिस तरह आलमी मंडी में जो खाम तेल की कीमतों में जो कमी हुई है उसको मद्देनजर रखते हुए इसमें ज़्यादा जो है वो कमी की जानी थी, लेकिन सिफारिशात आई हैं। इस पर वज़ारत खजाना कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुशावरत के बाद इसकी कीमतों का हतमी ऐलान करेगा और एकदम मई से जो है वो रात 12 बजे से जो है नई कीमतों का इतलाक हो जाएगा पूरे मुल्क में। और पेट्रोल जो है वो 20 रुपये और दूसरा 33 रुपये हाई स्पीड डीजल की कीमतों में कमी की सिफारिश की गई है। अवैस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। पेट्रोल की कीमत 20 रुपये 68 पैसे कम होने का इम्कान है क्योंकि समरी इरसाल कर दी गई है। फाइनल सेशन कल होगा और परसों से शुरू हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इस पर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। मुफ्ती शाहिद साहब की तरफ चलते हैं एक बार फिर। मुफ्ती साहब, जैसा जिक्र हो रहा था कि हुकूमत का किरदार है, फिर इंडिविजुअल किरदार फैमिली का है, फैमिली एक दूसरे को कैसे कह सकती है। मामला वहाँ पर आता है जब कुछ इंडिविजुअल्स ग्रुप्स ऐसे होते हैं वो दूसरों पर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं। ये हुआ भी हमारे पास में, बहुत से मामला हुए जब ग्रुप्स बन गए ऐसे और उन्होंने जाकर ख़ुद ज़बरदस्ती लोगों से अपनी मर्ज़ी के तहत काम करवाने की कोशिश की, जो कि हुकूमत का काम है या फिर इंडिविजुअली। आप क्या इस हवाले से कहेंगे, किस तरह से होना चाहिए? जी, मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि अब हमने ये देखना है कि हम किस हद तक पाबंद हैं। उस हवाले से मैंने वो रिवायत आपके सामने ज़िक्र कर दी थी, आयत आपके सामने ज़िक्र कर दी थी। आगे ये रिवायत अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, हर एक निगरान है और हर एक से उसकी रियाया यानी मातहतों के बारे में क़यामत वाले रोज़ सवाल होगा। अपने मुलाजिमीन, अपने नौकर, अपने बच्चे, अपने शागिर्द, अपने मातहत, उनको तुमने कहा था या नहीं कहा था, ये तुम्हारा फरीज़ा था, इन पर मुनासिब अंदाज में आप सख्ती भी कर सकते थे तो क्यों नहीं की। बच्चा गलत तरफ जा रहा है, आपका नौकर जो है आपके सामने गलत काम कर रहा है और आप कहो जी कि नहीं, मैं तो, मेरा मतलब है कि मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, चश्म पोशी कर लेता हूँ। तो ये फिर हमें याद रखना चाहिए, चूँकि ये हमारा फरीज़ा है, लिहाजा अगर हम 100% भी दीनदारी वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो फिर भी इनकी वजह से हमें जहन्नम में जाना पड़ सकता है कि ये भी तो फरीज़ा था। फैमिली को बाकी जो चीज़ें हमारे बस में ही नहीं हैं, हमारे कंट्रोल में ही नहीं हैं, जिनकी तरफ मुफ्ती साहब ने भी निशानदेही की है, ये सूदी मामलात हैं और ये शराबखोरी के जो अड्डे खुले हुए हैं या गंद वगैरह बेहूदगी जो फैल रही है, ये मेरे बस में तो नहीं है, ये आपके बस में भी नहीं है। ये फिर जो जिसके बस में है क़यामत वाले रोज़ वो उसका जवाब दे। ये ज़ाहिर है गवर्नमेंट का काम है, तो जो उसके नीचे काम आते हैं और उसके करने के काम हैं, अगर वो नहीं करेंगे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने क्या फरमाया था, एक कुत्ता भी अगर भूखा मर जाता है तो मुझे उसके बारे में डर है, क़यामत वाले रोज़ मेरे से सवाल होगा, भाई तुम हुकूमत में थे, तुमने क्या किया। जो कुत्ते के बारे में है तो जो आम लोग हैं, जो रियाया हैं, जो मुसलमान हैं, जो आपके नीचे हैं, क्या उनके बारे में सवाल नहीं होगा कि हम इनको ऐसे ही छोड़। इसलिए ये हर बंदे को देखना है कि मेरी जिम्मेदारी किस हद तक है, मेरे बस में क्या है। बेसिकली इंडिविजुअल लेवल पे आपकी जो जिम्मेदारी है वो आप अदा करें, बाकी काम रियासत का बाकी जो हमारे बस में नहीं है, जाहिर है हम जबरदस्ती से भी उस तरह से उस हद तक नहीं कर सकते क्योंकि फैमिली है। जबरदस्ती तो कुरान मजीद में उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, बड़ी हिकमत के साथ, बड़े प्यार के साथ, बड़े अच्छे अंदाज के साथ, मीठे अंदाज में समझाना है, लठ नहीं मारनी। ये ना हो कि वो दोस्त जो और पक्का दुश्मन बन जाए। हमने तो दुश्मनों को दोस्त बनाना है, उसका तरीका हिकमत से ही है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती शाहिद साहब, आपने हमें आगाह किया इस तमाम अहम टॉपिक से, और मुफ्ती ज़ुबैर साहब आप भी हमारे साथ मौजूद थे कराची से, बहुत शुक्रिया, आपने इस अहम मौजू पर रोशनी डाली। बिल्कुल सही, और मेरे ख्याल से ये इतनी खूबसूरत बात है बुजुर्ग कि जेस्चर्स मैटर करते हैं, आपके अल्फाज मैटर करते हैं, आपका तलफ़ुज़ मैटर करता है और फिर आपका कंटेंट मैटर करता है कि आप अगर किसी को नसीहत कर रहे हैं, कुछ मना कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, तो वो किस तरीके से बता रहे हैं। क्या खूबसूरत बात है जी। और इसी के साथ हमें ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन उसके बाद मैंने आपको किचन लेकर जाना है और आज बहुत ज़बरदस्त रेसिपी जो है, एक मज़े की डिश की हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उस ब्रेक के बाद। बिल्कुल।
वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और हम मौजूद हैं किचन में। और आते साथ ही सबसे पहले मैं हाथ धोने लगी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि हम वापस आएंगे जब ऑन एयर, तब मैं सबके सामने हाथ धोऊंगी। और ये एक रिमाइंडर के तौर पर भी काम करेगा कि आजकल के दौर में ख़ास तौर पर कोविड-19 जब बहुत ज़्यादा है, तो हमें एक अच्छे साबुन और मैं यूज़ कर रही हूँ डिटॉल, जो कि जर्म्स का खात्मा करता है, उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। WHO रिकमेंडेड है। मैं ये बार बार रोज़ इसलिए भी बताती हूँ कि ज़रूरी है आप तक ये तमाम इन्फॉर्मेशन पहुँचे कि 20 सेकंड तक आपने अपने हाथ अच्छे तरीके से धोने हैं। मैं तो किचन में आने से पहले धोती हूँ, लेकिन ये रिकमेंड किया जाता है कि आधे घंटे के बाद मैक्सिमम आप अपने हाथ धो लें। अब सर ये याद रहेगा आपको? जरूरी है जी, बिल्कुल 20 सेकंड। और ये तो हम काफ़ी देर से कह रहे हैं, जब से ये इशू आया है। उससे पहले भी हाथ धोना तो वैसे ही बड़ा ज़रूरी था, लेकिन लोग शायद उसमें फॉलो करते नहीं हैं। बिल्कुल। और अब हम आ जाते हैं अपने किचन साइड पर, और आज हम क्या बनाने वाले हैं, और एक एक करके आप मुझे रेसिपी और इंग्रेडिएंट्स भी बताएं। जी ज़रूर। आज हम बनाएंगे एक ब्राज़ीलियन राइस। ये डिफरेंट फ्लेवर के साथ होते हैं, और साथ हम करेंगे चिकन डम्पलिंग। ठीक है, फ्राइड आइटम में हमारी चिकन डम्पलिंग फ्राइड आइटम, एक चिकन डम्पलिंग हो गया, और हमारे पास ब्राज़ीलियन राइस में जो है वो हमारा ब्राज़ीलियन राइस है। तो फिर हम अपनी स्क्रीन पर भी उसके इंग्रेडिएंट्स और रेसिपी चलाएंगे, और मैं आपसे भी पूछूंगी ब्राज़ीलियन राइस में हम क्या क्या लें। ब्राज़ीलियन राइस में हमने राइस, जैसे कि आप देखेंगे, मैंने बॉईल कर लिए, ठीक है। और इसके साथ अभी हम चिकन रेडी करेंगे, और उसके साथ ये वेजिटेबल्स हैं। इसकी बेसिकली 3 स्टेप्स हैं इसके। ठीक है। सबसे राइस लैदा बॉइल्ड होते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद ये वेजिटेबल्स हैं इसमें। ये हम अलग से सौते करेंगे पहले, और आप भिंडियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे आई हैव नेवर हर्ड कि चावलों में, अबू ज़र, चावलों में भिंडियाँ इस्तेमाल हों। कभी सुना है आपने? ये ब्राज़ीलियन है ना, ब्राज़ीलियन में जो है वेजिटेबल्स जो मैं बताता हूँ, वो कैप्सिकम, मल्टी कैप्सिकम, अनियन, टोमेटो और लेडी फिंगर। बिल्कुल। इसको हम सौते करेंगे, सौते करके। और आप जो सौते कर रहे हैं, इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। मैं आपको साथ साथ ये भी बताते चलूँ कि हम यूज़ कर रहे हैं मेज़ान कुकिंग ऑयल। मेज़ान कुकिंग ऑयल इज़ द बेस्ट कुकिंग ऑयल, जिसमें ना सिर्फ इम्यूनिटी आपकी बूस्ट करने के लिए तमाम कुदरती अज्जा मौजूद हैं, बल्कि इसके साथ साथ विटामिन ए, डी, और हमेशा अबू ज़र मुझे याद कराते हैं कि ओमेगा 3 भी इसके अंदर, ओमेगा 3 इसके अंदर मौजूद। कोलेस्ट्रॉल फ्री होना ऑयल के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑयल लोग खाना तो खा लेते हैं, लेकिन उसमें ऑयल अगर बहुत ज़्यादा करेंगे, कोलेस्ट्रॉल फ्री वो नहीं होगा, तो फिर आपको दिल के मर्ज भी हो सकते हैं। खास तौर पर इफ्तारी में जब आपने फ्राइड आइटम ज़्यादा खानी है। हम लोग यूज़ कर रहे हैं मेज़ान कुकिंग ऑयल, और ये हमारी भिंडियाँ होने लग गई हैं फ्राई। तरीकेकार आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है, और फटाफट से मुझे बता दें और क्या होना है इसमें। जो बेसिक फ्लेवर है ना, वो टर्मरिक का और लेमन ऑरेंज जूस का होगा। ठीक है। इसमें चिकन जब बनेगा, चिकन लेदा बनेगा, ठीक है, उसमें भी हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा है, और उसके साथ ऑरेंज जूस में ऐड होगा। ठीक है। फिर वेजिटेबल को भी हम सौते करके गार्लिक के अंदर, उसमें जो ऑरेंज जूस का और चिकन पाउडर का टेस्ट देंगे सॉल्ट के साथ। सो असद, अभी आप ये वेजिटेबल्स जरा सौते कर लें। जी। लेकिन हमारे पास एक अपडेट है, और हमने नाज़रीन आपको लिए चलना है मुल्तान, जहाँ से एक फैमिली आज फरियाद इल्तजा कर रही है मुखय्यर हजरात से कि प्लीज़ उनको हेल्प कीजिए। तो चाहे राशन के हवाले से हो, उनके घर के हालात देखते हुए उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, और पूरा एक पैकेज हमने तैयार किया, आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, लॉकडाउन की वजह से सबसे ज़्यादा वो लोग परेशान हैं जो रोज़ कमाते थे और घर लाके अपने बच्चों को खिलाते थे। घरों में काम करने वाली ख़वातीन हो या मजदूरी करने वाले मर्द हज़रात सब परेशान हैं। इस वक्त मैं एक घर में मौजूद हूँ, कोसर बीबी का घर है। ये घरों में काम करती थी, वायरस की वजह से जो है एक लॉकडाउन लगा है और लोगों ने घरों में आना बंद कर दिया है, जो काम करने वाली थी ख़वातीन उनका। तो ये भी सख्त परेशान है। पहले इनसे बात कर लेते हैं। इनके 5 बच्चे हैं, 3 बेटियां और 2 बेटे हैं। आप मुझे बताइएगा कि क्या काम करती थी और कैसे अब घर चल रहा है? 1 माह से किसी ने कोई मदद नहीं की? नहीं, कोठियों में तो मैं काम करती थी, अब कोठियों वालों ने भी बंद कर दिया। कह रहे कि वायरस की वजह से हम नहीं करवा सकते। और बच्चे हैं जो से वो फिर गुजारा मारा मोटा ही कर रहे हैं, जिस तरह भी है। इसके पापा लिए थे और ला के जब मिल जाए तो लिए थे, नहीं मिले तो फिर बैठ जाते हैं। कल आप क्या काम करते हैं? पैसे है कोई नहीं मेरे पास जिससे मैं नल का ठीक करूं। अड़ोस पड़ोस से पानी लेके आता हूं और बच्चों को पानी देता हूं। माह रमजान में भी अभी किसी ने राशन नहीं मिला, कोई किसी ने मदद नहीं की हुकूमत की जानिब से? कोई हुकूमत की वजह से ये कह रहे थे जी 12,000 मिलेगा, ये मिलेगा। आप वो क्या कहते हैं उसे, वो टेलीफोन के ऊपर भेज दें तो हम तुम्हारे लिए मैचेस कर दें तो हम तुम्हारे लिए पैसे भेजेंगे। किसी ने कोई मैचेस नहीं आया वापसी पे, ना कोई पैसा कहीं से आया। हाँ, वो 1 माह हो गया। 1 माह से फिर कैसे गुजारा कर रहे हैं आप लोग? 1 माह से ऐसे गुजारा हो रहा है
कहीं पे कोई मजदूरी जो अगर मिल गई है तो वहाँ से राशन पानी ले आया हूँ, तो थोड़ा थोड़ा करके खा के अपना पेट बाल रहे हैं, और क्या कर सकते हैं, अपना वक्त गुजार रहे हैं। इससे ज़्यादा हम और कुछ कर भी नहीं सकते। जितना है वो आपके सामने है। और तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ बच्चियों की परेशानी है। जो सर से बोझ उतर जाए तो अल्लाह के सदके जाऊं, जैसे भी होगा वक्त गुजर जाएगा। वक्त तो गुजर ही जाएगा, लेकिन अगर आप इस फैमिली की मदद करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर हमारा नंबर भी चल रहा है कि आप उनसे डायरेक्ट रब्ता कीजिए और जो भी इमदाद आप उन तक पहुंचाना चाहते हैं डायरेक्ट उन्हीं से रब्ता कीजिए। हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, हेडलाइंस जानिएगा, फिर दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, और उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे और बस अभी तैयारी चल रही होगी इफ्तारी की। और एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है मुझे आजकल, क्योंकि सभी मिलकर इफ्तारियाँ तैयार कर रहे हैं, क्योंकि क्वारंटीन है या फिर लॉकडाउन है तो घरों पर हैं। लेकिन घरों पर रहकर अगर आपको कोई मर्ज़ है तो उसका भी इलाज आपको खुद ही करना है, क्योंकि बिला वजह हॉस्पिटल नहीं जाने की ज़रूरत। अगर आपको फील हो कि आप थोड़ा बहुत इलाज खुद कर सकते हैं तो कर लें। इसीलिए हमारी ये कोशिश है कि कोई ऐसे मर्ज़ जिनका इलाज आप अपने तौर पर कर सकते हैं उसके लिए हम आपकी हेल्प कर सकें। इसी तरह शुगर एक बड़ा इंपॉर्टेंट मर्ज़ है जो कि बहुत से लोगों को है, पाकिस्तान में ये बड़ी ज़्यादा पाया जाता है। तो इसलिए हमारी कोशिश होगी कि जिन लोगों को शुगर है वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। बिल्कुल, ना सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया भर में शुगर पेशेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। एंड दे से मेडिकल स्पेशलिस्ट से कि शुगर पेशेंट, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स और ऐसी बीमारियां जो रेगुलर बेसिस पर आपको अब मुसलसल रहती हैं और आपने उनको अपनी मेडिसिन से एडजस्ट करना होता है, ऐसे पेशेंट्स रमज़ान से पहले अपने डॉक्टर को विजिट ज़रूर कर लें। लेकिन क्वारंटीन, लॉकडाउन और इस तरह की सिचुएशन है कि हम कह रहे हैं कि डॉक्टर के क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स पे मत जाइए। तो ऐसे में बहुत से डॉक्टर्स ने सेल्फ सर्विस भी शुरू की टेलीमेडिसिन के तहत। वहीं पर हमने ये भी बेड़ा उठाया कि हम उन डॉक्टर्स को यहाँ पर बुलाएंगे और आपके जो भी कॉमन क्वेश्चंस होंगे वो यहाँ पर आपको उनका जवाब देंगे। साथ ही साथ हम भी पूरी एक रिसर्च पेपर तैयार करते हैं, पूरे क्वेश्चनएयर तैयार करते हैं ताकि उन डॉक्टर से पूछ सकें और तमाम लोगों को उसमें हम कैटर कर सकें। तो इस वक्त हमारे साथ मेडिकल स्पेशलिस्ट, डायबिटिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर अर्जिंदा मौजूद हैं। उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे स्काइप पर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम सीमन, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। और आप समझती हैं बेहतर तौर पर डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं उनके लिए सबसे कॉमन सवाल तो अपने डॉक्टर से यही होता है कि क्या हम रोज़ा रख सकते हैं या नहीं। आपकी मेडिकल ओपिनियन क्या है? जी बिल्कुल, ये हर पेशेंट के लिए हमें इसका जवाब मुख्तलिफ होता है, इंडिविजुअलाइज करना पड़ता है हर पेशेंट की ब्लड शुगर कंट्रोल के मुताबिक और उनकी कॉम्प्लिकेशंस के मुताबिक। तो उसमें ये है कि बहुत से तकरीबन 70 से 80% डायबिटिक पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो रोज़ा रख सकते हैं अगर उनकी ब्लड शुगर कंट्रोल रहती है और उनको कोई कॉम्प्लिकेशन, मसलन गुर्दों का आर्जा या शुगर की वजह से हार्ट की तकलीफ या कोई और कॉम्प्लिकेशन ना हो तो वो बासानी रोज़ा रख सकते हैं। उन्हें शुगर हो ना जाए, ये एक ओवरऑल सिचुएशन भी बताइएगा किस तरह से मैनेज करनी चाहिए? जी, जो ऑलरेडी डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए कुछ एहतियातें ज़रूरी हैं अगर वो रोज़ा रखना चाहते हैं। एक तो ये कि रमज़ान में डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाती है रोज़ा रख के, वो ब्लड शुगर लेवल को काफ़ी मुतासिर करती है जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल हाई हो सकता है। तो पानी की कमी से बचने के लिए ये कि अफ्तार से लेके सहर तक का जो टाइम है उसमें पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें और फिर रोज़ा रखने के बाद धूप में ज़्यादा ना जाएं, आराम करें और ज़्यादा थकाने वाले काम ना करें। दूसरा एक अहम चेंज जो हम करते हैं रमज़ान से पहले तमाम डायबिटिक पेशेंट्स में, हम उनकी डोज स्विच कर देते हैं। यानी जो डोज सुबह अपनी शुगर की गोलियों की डोज लेते थे अब वो उन्हें अफ्तारी के टाइम पे लेते हैं। अच्छा। क्योंकि अफ्तार के बाद आपके पास चांस है आप कुछ भी खा पी सकते हैं, शुगर लो होने का चांस नहीं होगा। अगर सहरी के वक्त हाई डोज दवाई ले ली तो फिर सारे दिन में शुगर लो होने का चांस होता है। सहरी पे हम कोशिश करते हैं रखी जाए दवाई, तो इस तरह स्विच किया जाता है। और इंसुलिन पर जो मरीज हैं उनमें से बहुत सारे लोग रोज़ा नहीं रख सकते, लेकिन जो लोग जिनकी ब्लड शुगर बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल लेवल्स
कंट्रोल आ रहे हैं, वो इंसुलिन के साथ भी रोजा रख सकते हैं। उसमें हम इंसुलिन की डोज थोड़ी सी कम कर देते हैं, स्पेशली सहरी के वक्त डोज कम की जाती है, क्योंकि 12 से 14 घंटे का फास्ट है, उसमें शुगर लो ना हो जाए। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहिबा, जैसे अभी आपने जिक्र किया शुगर लेवल कंट्रोल का, तो फिर आम तौर पर बता भी दीजिए कि लोएस्ट शुगर लेवल क्या है जिस पर अगर पेशेंट का शुगर लेवल वहां तक पहुंच जाए तो फिर रोज़ा तोड़ देना या रोज़ा ख़त्म कर देना उस सूरत में लाजिम हो जाता है। हाई शुगर लेवल रोज़े की हालत में क्या है जिसको अवॉइड करना चाहिए। और तीसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो मैं और अबूजर शायद जानते हैं लेकिन मेजॉरिटी इस चीज़ को उस तरह से नहीं समझती, क्या शुगर लेवल चेक करने से रोज़ा टूट जाता है? जी, आपका तीसरा सवाल मैं सबसे पहले जवाब दूंगी क्योंकि ये बहुत अहम है। इस पे फतवे भी आ चुके हैं और इस्लामी तौर पे ये बिल्कुल इजाजत है कि हम रोजे के बीच में शुगर लेवल चेक कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ये कहा जाता है कि खून निकल जाए तो रोजा टूट जाता है, लेकिन ये जो एक ड्रॉप हम शुगर चेक करने के लिए लेते हैं इससे रोजा नहीं टूटता। ठीक है। ये बहुत जरूरी होता है। और शुगर लेवल नॉर्मल, आपका फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 120 या 126 तक रहे, ज्यादा नहीं जाना चाहिए। जब आप हाइपोग्लाइसीमिया, वो कंडीशन है जो खतरनाक हद तक शुगर लेवल लो हो जाए और उसमें रोजा खोलने की या तोड़ने की इजाजत है, वो लेवल है 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। आप को जब महसूस हो रोजे के दौरान अगर गनूद की कमजोरी, चक्कर आना या इस तरह की कोई इलामात हो तो आप फौरन अपनी शुगर लेवल चेक करें। अगर आपकी शुगर 70 के करीब है या 70 से नीचे जा रही है तो आप फौरन रोजा खोल लें, कोई चीज, कोई मीठी चीज या कोई चीज ले लें। स्पेशली ये शुगर लेवल लो होगा आपका अफ्तारी से कुछ वक्त पहले, जो अभी ये टाइम है, इस वक्त में इसके चांस ज्यादा होते हैं। तो अगर तो पेशेंट की शुगर 180 तक रहती है अफ्तारी होने तक तो वो रोजा सही रख सकते हैं, लेकिन 70 एक वो पॉइंट है जिससे नीचे रोजा खोल लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक। क्योंकि इससे और नीचे जाएगी तो पेशेंट बेहोश हो सकता है। तो लिहाजा इसमें तमाम मामलात में आपको खुद ही मॉनिटर करना है बेसिकली। डॉक्टर साहबा, जिस तरह से इस वक्त आप बता रही हैं, हमारी कोशिश है कि हम कॉलर्स भी ले लें ताकि उनके भी सवालात हम प्रोग्राम में शामिल करें। तो इस वक्त मोहम्मद अरमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं कराची से, उनसे हम बात करेंगे और आप तक वो सवाल पहुँचाएँगे उनका। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अरमान, आप सवाल कर सकते हैं, डॉक्टर साहबा सुन रही हैं आपको। सर मेरा सवाल ये है कि मेरी सिस्टर को शुगर है ना, ज्यादा है, उनका शुगर का लेवल हमेशा ज्यादा रहता है, तो क्या उनको ये कोरोना के मतलब होने के चांसेस ज्यादा हैं? शुगर का कोरोना से कोई ताल्लुक है? ठीक है, बहुत शुक्रिया अरमान कॉल करने के लिए। जी डॉक्टर साहिबा। शुगर का कोरोना से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, लेकिन शुगर पेशेंट्स इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, यानी उनकी कुव्वत मुदाफियत कम होती है क्योंकि वो एक बीमारी से लड़ रहे हैं और उनके जिस्म में कुव्वत मुदाफियत कम है, इसलिए कोई भी वबा या कोई भी मर्ज उनको ज्यादा होने का चांस होता है। और कोरोना वायरस कुव्वत मुदाफियत कम वाले लोगों पे ज्यादा हमला करता है, तो शुगर पेशेंट्स वल्नरेबल हैं, इनको कोरोना ज्यादा हो सकता है। इनको इसलिए जरूरी है कि ये घरों के अंदर रहें, बिला वजह बाहर ना निकलें और लोगों से ना मिलें और एहतियात करें। अगर एहतियात करेंगे तो फिर कोई वजह नहीं कि कोरोना हो जाए। ठीक है डॉक्टर साहबा, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि एहतियात करें तो कोई इतना इशू नहीं है इंशाल्लाह ताला। ये बताइएगा कि एहतियात में एक तो हो गया कि आप अपना शुगर लेवल मेंटेन करें, लेकिन खुराक का बड़ा अमल दखल होता है इसमें। कोई आप ऐसी सजेस्ट करेंगी खुराक जो आजकल आप जो पेशेंट्स हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, ए या बी टाइप जो भी हैं, उनको क्या खुराक रखनी चाहिए रमज़ान में स्पेसिफिकली? डायबिटिक हो या नॉन डायबिटिक हो, और खुराक हमेशा बैलेंस्ड डाइट बेहतर है। और रमज़ान में हम लोग बहुत बदपरहेजी शुरू कर देते हैं। रोज़ा फास्टिंग है, फीस्टिंग नहीं है, हम इसको फीस्ट बना लेते हैं। और सहरी पे भी पराठे और बहुत ज़्यादा मुरगन गज़ाएं खाई जाती हैं। अफ्तारी पे पकौड़ों के बगैर अफ्तार नहीं होता। तो मेरी सबसे यही गुजारिश है खासतौर पर डायबिटिक पेशेंट से कि अपने बैलेंस डाइट रखें जिसमें चिकनाई वाली और कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें कम रखी जाएं। हल्की फुल्की गज़ा लें। जिस तरह सहर में रोटी के साथ नॉर्मल सालन भी लिया जा सकता है, दलिया लिया जा सकता है, दही का इस्तेमाल बहुत मुफीद है, पानी जरूर इस्तेमाल करें। और अगर कोई फल लेना चाहते हैं तो शुगर वाले मरीज जो हैं सेब, अमरूद,
ले सकते हैं। खजूर भी अगर चाहें तो 1 या 2 खजूर ले सकते हैं, उससे शुगर लेवल। डॉक्टर साहब मैं यही पूछने वाली थी कि खजूर भी मीठी है, जो मशरूब हम इस्तेमाल करते हैं इफ्तारी में वो भी मीठा होता है, कुछ चीज़ें जिसमें फ्राइंग आइटम्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो क्या अब शुगर पेशेंट्स अगर रोज़ा रख रहे हैं तो फिर इफ्तारी के टाइम तो वो कुछ भी मतलब अकॉर्डिंग टू देयर मेडिकल ओपिनियन वो कुछ भी नहीं खा सकेंगे, तो थोड़ी बहुत तो परहेज़ी होनी चाहिए ना। करते हैं वो नहीं खा सकते, लेकिन रोज़ा ज़रूर रख के खोल सकते हैं। अफ्तार में स्कंजबीन ले सकते हैं, नींबू पानी जी, और लस्सी ले सकते हैं। अच्छा, ठीक है, जो मीठी ना हो, तो ये 2 मशरूब ले सकते हैं और पानी ले सकते हैं। उसके अलावा खजूर 1-2 जरूर ले सकते हैं। जो भी खाना है वो एहतियात से खाएं, तो इंशाल्लाह ताला मसला नहीं होगा। जो भी फ्रूट है या खजूरें हैं वो आप एहतियात से खाएं। चीनी डालने की जरूरत नहीं है। फ्राइड चीजें अवॉइड करें, फ्राइड चीजों में पकौड़े, समोसे, कचौरियां, ये चीजें अवॉइड। बिल्कुल ठीक, फ्राइड चीजें अवॉइड करें। डॉक्टर साहिबा हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, हमें उन्हें भी शामिल करना है। सुहेल साहब हैं मीरपुर खास से। अस्सलाम वालेकुम सुहेल साहब। वालेकुम रहमतुल्लाह। जी सुहेल साहब क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप डॉक्टर साहब से? जी मैम मेरा सवाल था, मैं शुगर पेशेंट हूँ और दिन 12 बजे के बाद जो है शुगर काफी लो हो जाती है। अच्छा, अफ्तारी से 1 घंटा पहले जो है वो काफी लो होती है, तो 90-100। ठीक है। सुहेल साहब आप सुबह इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं या गोली लेते हैं सहरी के वक्त? सुहेल साहब आप सहरी के वक्त इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं या गोली का इस्तेमाल? जी 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 इंसुलिन इस्तेमाल करता हूँ। 8 यूनिट सहरी में, 20 यूनिट सहरी से अफ्तारी से 10 मिनट पहले। ठीक है जी डॉक्टर साहिबा। ठीक है, अगर इनकी शुगर लेवल 12 बजे ही कम होना शुरू हो जाती है तो इसका मतलब कि इन्हें अपनी सहरी की इंसुलिन की डोज मजीद कम करने की जरूरत है। सहरी की या ये हाँ जी, सहरी पे इंसुलिन की डोज मजीद कम करें, 8 के बजाय 6 या 4 यूनिट पे आ जाएं, ताकि इनकी शुगर इस तरह लो ना हो। अफ्तारी की डोज इनकी ठीक है वही जारी रखेंगे, क्योंकि अफ्तार के बाद ये कुछ खाते पीते रह सकते हैं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने गाइड और किया। इनको ये भी इजाजत है कि अगर शुगर लेवल बहुत लो तो रोजा छोड़ा भी जा सकता है, क्योंकि बीमारी की हालत में अल्लाह ताला ने इजाजत दी है रोजा छोड़ने। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहिबा हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, कॉल्स का सिलसिला मुसलसल जारी है और ढेर सारी कॉल्स आ रही हैं और हमें उन्हें शामिल भी करना है, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक लेते हैं फिर हाजिर होंगे। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुझसे फरियाद करते हैं हम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। ये ज़मीन और ये आसमां तेरे कब्ज़े में दो जहां, सब किसी सुनता है तू ही सदा। ये ज़मीन भूल बैठे तेरा तूने कुरान में जो कहा, आज है बदल इस तरह, कोई बिखरे जिस तरह
हमको पहले शाह हमने खुद पे किए हैं सितम मेरे मौला करम हो करम 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 डूबतों को किनारा मिले बेकसों को सहारा मिले पल में तूफान सर से टले जो तेरा इशारा चले तू जो कर दे तू रूह हो जाए हर एक गम मेरे मौला करम हो करम मेरे मौला करम हो करम तुझसे फरियाद करते हैं हम तुझसे फरियाद करते हैं हम मेरे मौला करम हो करम मेरे मौला करम हो करम मेरे मौला करम हो करम जज़ाकल्लाह सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इस कलाम की बरकत से ये दुआ हमारी कबूल करें और इस पूरी दुनिया से जो आफत है इसका ख़ात्मा हो। इमरान अयूब कादरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और नात मकबूल और कलाम पेश किया। जैसे कि हम ये सिलसिला जारी रखेंगे, दुआएं भी चलती रहेंगी, रमज़ान है, बरकतें समेटने की कोशिश करेंगे, अल्लाह के हुजूर हम ये माफ़ी मांगेंगे और अपने गुनाहों से इस्तग़फ़ार करेंगे और कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। बिल्कुल, अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। और इस कदर खूबसूरत दुआ मांगी आपने कि जिससे पूरे आलमे इस्लाम, ना सिर्फ आलमे इस्लाम बल्कि अहले ज़मीन के लिए ये दुआ है, क्योंकि अल्लाह ताला तो सबके हैं और अल्लाह ताला की रहमतें सबके लिए हैं। इसको हम मज़ीद कंटिन्यू पे रखेंगे, लेकिन चूँकि हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले शुगर पेशेंट्स के हवाले से मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर जिंदा हमारे साथ मौजूद हैं। एक दफ़ा फिर से सिलसिला जारी करेंगे। डॉक्टर साहिबा, आप तक आवाज़ पहुँच पा रही है? जी सीमन जी। डॉक्टर साहिबा, कलाम कैसा लगा आपको? आप सुन रही होंगी। बहुत खूबसूरत, दिल को लगने वाली आवाज़ भी बहुत खूबसूरत थी और कलाम भी। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात कर रहे थे ज़ियाबतीस के मरीज़ों की एहतियात की, इसके साथ साथ आपने खुराक भी सारी बताई, प्यास ना लगे वो भी आपने बताया। जो लोग अभी ज़ियाबतीस के मरीज़ नहीं हैं, जिनको डायबिटीज़ नहीं है, उनके लिए आप क्या एहतियात करेंगे? कुछ लोग कहते हैं कि जी फैमिली में हो तो ही होता है, या स्ट्रेस से होता है, या फिर कोई और वजूहत होती हैं, या कोई फूड का इससे कोई ताल्लुक है। ओवरऑल ये बताइएगा कि कौन लोग हैं जो कि ज़्यादा प्रोन होते हैं कि उन्हें डायबिटीज़ हो जाए? शुगर भी एक वबाई मर्ज की तरह ही सारी दुनिया में फैल रहा है। आप देखें कि कुछ साल पहले शुगर के मरीज इतने ज़्यादा नहीं होते थे और अब हर घर में शुगर का मरीज मौजूद है। हर 4 में से एक मरीज शुगर का मरीज बन चुका है। तो ये बहुत तेज़ी से क्यों फैल रहा है? क्योंकि हमारी कुछ लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, हमारी डाइट ठीक नहीं है, हम बहुत ज़्यादा फास्ट फूड ले रहे हैं और हमारे लाइफस्टाइल में से एक्सरसाइज खत्म हो गई। बिल्कुल, बिल्कुल। हम सब काम बैठकर करने लग गए हैं, वर्जिश और चलने फिरने की आदत खत्म हो गई है, जिसकी वजह से सारा खाना पीना जो हम खाते हैं वो कैलोरीज हमारे अंदर जमा होती रहती हैं और फैट्स बन के स्टोर हो जाती हैं। और यही चीज़ें मोटापा और हाई कैलोरी डाइट, स्ट्रेस और सेडेंट्री लाइफस्टाइल, यानी कि बैठे रहना, चलना फिरना नहीं, वर्जिश नहीं करना, ये चीज़ें शुगर होने के वजूहात बनती हैं।
इसके साथ साथ फैमिली हिस्ट्री ज़रूर है। जिनके ख़ानदान में पेरेंट्स में या ग्रैंड पेरेंट्स में किसी को शुगर है तो उन्हें तो बहुत ज़्यादा मोहतात होना चाहिए, खासतौर पर अपनी डाइट के हवाले से कि हेल्थी डाइट लें, बहुत ज़्यादा फ्राइड फैटी कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें ना लें और वर्जिश का ज़रूर एहतमाम करें ताकि जो खा रहे हैं उसको हजम भी किया। आपने लाइफस्टाइल और वर्जिश का जिक्र किया, तो डॉक्टर साहिबा जो ऑलरेडी शुगर के पेशेंट्स हैं, अब रोज़े की हालत में क्या उनके ऊपर भी होता है कि वो एक्सरसाइज या वॉक एटलीस्ट करें रोज़े की हालत में? ये मैं आपसे ज़रूर जानूंगी, लेकिन एक और कॉलर भी है हमारे साथ, उनको भी शामिल कर लेते हैं। अतीकुर रहमान है हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं वालेकुम अस्सलाम। कराची की बात तो मैं डॉक्टर साहब से पूछना था कि मैंने जो है ना वो रात के टाइम जो है ना वो 48 यूनिट लगा रहा हूँ, तो सुबह की हेलो जी जी आपकी आवाज पहुंच रही है जी। अच्छा, सुबह के टाइम जो है ना मैं तीन दिन जो है ना मैंने ग्लूकोफिट और जो है ना पाइजर 15 मिलीग्राम इस्तेमाल की, तो शुगर मेरी जो है ना 3.5 घंटे के बाद 350 थी। तो मैं क्या सुबह के टाइम इंसुलिन लगा सकता हूँ? जी, आपकी शुगर अगर 350 जा रही है तो ये तो खतरनाक, और इसमें आपको सुबह भी सहरी के वक्त भी कुछ इंसुलिन लगानी पड़ेगी। आप रात को 48 यूनिट अफ्तारी के वक्त लगा रहे हैं, ये कौन सी इंसुलिन है, नाम बता सकते? ग्लूकोफिज बोल रहे थे जी। नहीं, ग्लूकोफिज तो टेबलेट है, इंसुलिन का नाम वो नहीं बता सके और कॉल ड्रॉप हो गई है। अच्छा चलें, अगर कुछ इंसुलिन जो है वो लॉन्ग एक्टिंग है, दिन में एक दफा लगती है, अगर उसके 48 यूनिट्स ले रहे हैं तो उसे बढ़ा के 50 या 52 यूनिट्स पे ले जाना पड़ेगा, लेंटस या लेवेमीर इंसुलिन। अगर इनकी इंसुलिन दूसरी है जो कि मिक्सडार्ड इंसुलिन या 70-30 इंसुलिन, उसे दिन में 2 दफा लगाना पड़ता है क्योंकि 12 घंटे के बाद उसका एक्शन खत्म हो जाता है। तो अगर वो इंसुलिन है तो उसके कुछ यूनिट 10 या 12 यूनिट उन्हें सहरी के वक्त भी लेने पड़ेंगे ताकि इनकी शुगर 300 तक ना जाए। बिल्कुल ठीक, यानी कि उनको अपनी इंसुलिन रीएडजस्ट करने की जरूरत है और जी वो अपने डॉक्टर से दोबारा मशवरा करना। और डॉक्टर साहब इससे पहले कि हमें ब्रेक पर जाना पड़े, मैं चाहूंगा कि सीमा ने जो क्वेश्चन किया था वो भी क्विकली हमें उसका जवाब मिल जाए कि जो शुगर के पेशेंट्स हैं वो एक्सरसाइज करें कि ना करें इन रमजान में स्पेसिफिकली। जी, रमजान में अफ्तारी से बिल्कुल पहले ना करें क्योंकि उससे ब्लड शुगर लेवल और लो हो जाएगा। जी ठीक है। तो अफ्तार से पहले तो ना करें, लेकिन अफ्तार के बाद 1-2 घंटे के बाद आप वॉक कर सकते हैं। वॉक कर सकते हैं और जरूरी भी है मेरे ख्याल में। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहिबा थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। ये छोटी छोटी बातें कभी बहुत कंफ्यूज भी कर देती हैं और हेल्थ के ऊपर क्वेश्चंस भी लगा देती हैं, लेकिन आपने उनको बड़े अच्छे तरीके से क्लियर भी किया, इन्फॉर्मेशन भी दी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और मेरे ख्याल में जिस तरह से छोटे छोटे जिस तरह क्वेश्चंस होते हैं असल में ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अगर आप इनको फॉलो करें प्रॉपर तरीके से तो ये छोटी छोटी एहतियात जो है वो आपको किसी बड़े मसले से ही बचा सकती है। तो ये जरूरी होती है, आप एहतियात जरूर करें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इसी के साथ हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। फटाफट से असद, अब ये जो मज़े मज़े की 2 डिशेस आपने हमारी इफ्तार के लिए तैयार कर दी हैं, उनकी रेसिपी बारी बारी बता दें कि आपने किस तरह से फाइनल उनको पकाया है और बनाया है। पहले बताते हैं हम ब्राज़ीलियन राइस का। जी, ब्राज़ीलियन राइस सबसे पहले हमने चावलों को डिप करने के बाद चावलों को बॉईल कर लिया थोड़े से ऑयल और सॉल्ट के साथ, ठीक है, ताकि राइस में भी अपना फ्लेवर एक आए। बिल्कुल ठीक है। और फिर उसके साथ वेजिटेबल्स जो है वो हमने उसके लिए जैसे आप देख रहे हैं भिंडी, कैप्सिकम, अनियन, टमाटो को डाइस कटिंग कर लिया, ठीक है, अनियन गार्लिक के अंदर उसको सोते किया वेजिटेबल्स को हमने पहले, ठीक है। वेजिटेबल को सोते करने के बाद जो है वो हमने दूसरी साइड पे चिकन को रेडी किया है। चिकन में जो है हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा है और ऑरेंज जूस का इस्तेमाल ज़्यादा है, ठीक है, सॉल्ट है, ऑरेंज जूस का, जी ऑरेंज जूस में डालता है। वेजिटेबल जो सोते करने के बाद एंड पे हमने थोड़ा ऑरेंज जूस डालना है। इसका फ्लेवर बेसिक, इसका फ्लेवर जो है वो लाइट सा फ्लेवर है, कोई स्पाइसी नहीं होता ये, ठीक है। ब्राज़ीलियन आपको पता है कि ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता ये फूड। फिर चावल हमारे रेडी हैं, दूसरे से चिकन हमने रेडी किया अपना। चिकन में रेडी उसमें जो है सॉल्ट, चिकन पाउडर और हल्दी डाल के और एंड पे जो है थोड़ा सा दम देने के बाद ताकि चिकन हमारा कच्चा ना रहे, हमने डन कर लेना चिकन को डन करके उसमें जूस डालेंगे। जूस डाल के हम उसको अपना फाइनल डन हम एक लैदा पतीली के अंदर पहले राइस,
फिर उसके बाद पूरा चिकन और वेजिटेबल डाल के हम उसको 5 मिनट के लिए दम दे देंगे। ठीक है, लेयरिंग नहीं करनी। अच्छा, लेयर देके हम उसको दम देंगे ताकि सारी चीज़ों का फ्लेवर जो है वो आपको राइस के अंदर आना चाहिए, वेजिटेबल्स का भी, मीट का भी और राइस का भी। बिल्कुल ठीक है। अब ये तो खाकर ही हम इफ्तार टाइम पे बताएंगे मेरे कि ख्याल कैसे में बने। अक्सर हम लोग देखते हैं कि दरबारी, शाही, ढाका, ये दिल्ली और लाहौरी ये ज्यादा चलती हैं बिरयानी। एशिया में ज्यादा बड़ी पहली दफा हुआ है कि काफी कम हुआ है कि ब्राजील हम चले गए हैं, वहाँ के चावल लेके आए, ये अच्छी एक चीज थी। ब्राजीलियन राइस तो हमारे तैयार हो गए, उसके साथ फ्राइड आइटम्स में आज हम आप अभी चिकन डम्पलिंग है ये, चिकन डम्पलिंग। इसके लिए चिकन हमने रेडी किया। चिकन का मिन्स लेना है, चिकन मिन्स लेके उसमें अनियन चॉप, कैरेट चॉप, कैप्सिकम चॉप, इसको आप एक साथ चॉप भी कर सकते हैं। चॉप करके आपने चिकन के कीमे के अंदर मिक्स कर लेना है, ठीक है। उसमें जीरा डालना है, सूखा धनिया डालना है, उसमें आपने चॉप करके आप धनिया डाल सकते हैं, फ्रेश धनिया भी डाल सकते हैं, उसका फ्लेवर अच्छा होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद सॉल्ट, चिली, नहीं ब्रेड क्रम्ब नहीं, डम्पलिंग के अंदर ब्रेड क्रम्ब नहीं लगेगा। अच्छा। ये आपने ब्रेड को लेके उसको क्यूब काट लेना है इस कटिंग में। अच्छा, और क्यूब उसको लगता है आप जो है वो उसके अंदर डम्पलिंग में हमेशा क्यूब कटिंग में जो है वो लगेगा। देखिए कि शेप जो है वो ऐसी आई है और डिफरेंट है। इट लुक्स डिलीशियस, बट इसका टेस्ट या पता लगेगा जब आप घर पे ट्राई करेंगे या हमें पता लगेगा जब हम इफ्तार में खाएंगे। तो दिस इज ऑल फ्रॉम द किचन टुडे। अब ठीक है, तो बेसिकली आज हमारा किचन का सेगमेंट हो गया। अब हम आखिरी अपने सेगमेंट की तरफ चलेंगे और हमारी कोशिश होगी कि हम इसी से प्रोग्राम का इख्तिताम करें और हम बड़ान अयूब साहब की तरफ और उनसे हम गुजारिश करते हैं कि कलाम पेश करें और हम उनके पास बैठ गए यहाँ पे। जी ज़रूर, इंशाअल्लाह। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क है तो खुदा रसूल से मेरे मुँह से आए महक सदा, जो मैं नाम लूँ तेरा झूम के। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क है तो खुदा से, मुझे इश्क है तो रसूल गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क से वो समन से, मुझे इश्क चमन से, मुझे इश्क उनकी गली से, मुझे इश्क उनके वतन से, मुझे इश्क है तो अली से, मुझे इश्क है तो हसन से, मुझे इश्क है तो हुसैन से, मुझे इश्क शाहे ज़मन से। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ।
तन जुदा जहाँ इश्क वही करबला मेरी बात उन्हीं की बात है मेरे सामने वही साथ है वो जिनको शेरे खुदा कहे जिन्हें बाप पे सल्ले अला कहे वो जिनको ले नबी कहे वो जिनको ज़ाते अली कहे मैं तो पंचतन का गुलाम हूँ मैं तो पंचतन का गुलाम हूँ मैं तो पंचतन का गुलाम हूँ मैं फकीर खैरुल अनाम हूँ मैं तो पंचतन का गुलाम हूँ मैं तो पंचतन का गुलाम हूँ मुझे इश्क है तो खुदा से है मुझे इश्क है तो रसूल से मेरे मुँह से महक सदा जो मैं नाम तेरा झूम के मैं तो पंचतन का गुलाम हूँ मैं तो पंचतन का गुलाम हूँ मैं तो पंचतन का गुलाम